We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया है। अगर आप 10th पास, 12th पास या फिर ग्रेजुएट हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका भी है। टोटल अगर वैकेंसीज की बात करें तो इसमें 2023 वैकेंसीज अनाउंस की गई है इस बार, वो भी अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि मर्टिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट लेवल्स पर। बट सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है ये एसएससी पोस्ट फेज 13। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी कंडक्ट करता है। इसका मेन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में अलग अलग पोस्ट पर काम करना और एलिजिबल कैंडिडेट्स को भर्ती कराना होता है। ये एग्जाम्स खास इसीलिए है क्योंकि इसमें 3 अलग अलग एजुकेशनल लेवल्स के लिए पोस्ट होती है, जैसे कि मर्टिकुलेशन लेवल जो होता है सिर्फ 10th पास के लिए, एंड हायर सेकेंडरी लेवल जो है 12th पास के लिए, और वहीं साथ होगा इसमें ग्रेजुएट लेवल भी। हर फेज में आपको, जैसे कि अब फेज 13 चल रहा है, वैसे ही एसएससी बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस करता है और इस बार भी उन्होंने 2023 वैकेंसीज अनाउंस की है। सिलेक्शन प्रोसेस में मेनली एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जो होता है CBE, और ये कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी होता है जैसे कि टाइपिंग, डेटा एंट्री और भी बहुत कुछ, साथ ही जो क्वालिफाइंग नेचर के लिए भी होता है। तो अगर आप 10th पास से लेकर ग्रेजुएट है और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो एसएससी सिलेक्शन यानी कि पोस्ट फेज 13 आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। ये एक वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अच्छे रिस्पॉन्स और अच्छी पोस्ट पर भी माना जाता है। वही एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में अप्लाई करने के लिए भी काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, जैसे कि कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सबसे पहले जानना काफ़ी ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट 3 स्टेजेस में डिवाइडेड किया गया है, जैसे कि मैट्रिक जो है 10th पास के लिए, और इंटरमीडिएट ये भी 12th पास के लिए, और साथ में ग्रेजुएट लेवल और हर लेवल्स के लिए भी अलग अलग। वही आपको बता दें कि इसके साथ लेवल पर भी अलग अलग एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है। जैसे कि मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट 18 साल है और मैक्सिमम एज पोस्ट के हिसाब से ये वरी करती है। वही साथ ही रिजर्व्ड कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है इसमें। अगर आप एलिजिबिलिटी मीट करते हैं तभी आपको आगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए शॉर्ट लिस्टेड भी किया जाएगा। इसीलिए फॉर्म फिल करते वक्त सही जानकारी देना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि बाद में कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जब अथॉरिटीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहेंगे या फिर बुलाएंगे तो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने होंगे। ये मौका भी देश भर के वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में अलग अलग करियर बनाने के लिए बनाया जा रहा है। बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ना है और इसके लिए इजीली और इंस्ट्रक्शंस के साथ इसको अप्लाई करना है। साथ ही एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज में भी 13 यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स को भी अपर एज लिमिट में भी एक अच्छा रिलैक्सेशन मिल रहा है इस बार, जैसे कि एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का, वही ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छुट्टी दी जा रही है। वही अगर आप PWD यानी कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की बात करें तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा इस बार, और अगर आप PWBD के साथ ओबीसी हैं तो आपको 13 साल और PWD के साथ SC और ST में 15 साल की छुट्टी दी जा रही है। वहीं एक सर्विसमैन यानी कि ESM को मिलिट्री सर्विस के बाद आपको 3 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, यानी कि एक्चुअल एज से मिलिट्री सर्विस तक का आपको माइनस करके। वही डिफेंस पर्सनल जो कि हॉस्टिलिटीज में डिसेबल्ड हुए हैं उन्हें भी 3 साल की छुट्टी दी जा रही है। अगर आप भी वो SC और ST में हैं तो 8 साल की छुट्टी भी आपको मिलेगी। वही साथ में ग्रुप C पोस्ट के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज जिन्होंने 3 साल की रेगुलर सर्विस की है उन्हें भी 40 साल तक अप्लाई करने की परमिशन है, और अगर वो SC या फिर ST है तो वो भी 45 साल तक रहेंगे। वही साथ में विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन और सभी सेपरेटेड जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है उन्हें भी 35 साल तक का, और अगर वो भी SC और ST हैं तो उन्हें 40 साल तक की इस बार छूट मिलेगी। वही अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और सही से रिलैक्सेशन कोड भी ज़रूर अच्छे से फिल कर दें ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
वही साथ में अगर बात करें तो एसएससी फेज 13 में अप्लाई करने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता मांगी गई है। इस पर आपको बस अपनी पढ़ाई के हिसाब से ही पोस्ट चुननी होगी, और अगर आप मैट्रिक्स यानी कि 10th स्टैंडर्ड पास है तो मैट्रिक्स लेवल पदों के लिए आपके लिए ये योग्यता बिल्कुल सही है। वहीं 12th इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए भी आपके पास क्वालिफिकेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। वही साथ में जिनके पास किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन डिग्री, जो भी ग्रेजुएट लेवल पर पदों के लिए योग्यता होंगे, उन्हें भी इसके लिए क्वालिफाई करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। टिल देन कीप वॉचिंग जागरण जोश।